नमस्कार दर्शक मित्रों, एफजी भक्ति चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर आर.एच. सोनी आपके लिए लेकर आया हूं आपकी राशियों का भविष्यफल। इसमें आप पाएंगे 7 जून से 13 जून तक यानी आने वाले सप्ताह में सोमवार से रविवार तक का आपका राशि भविष्यफल मैं बताने जा रहा हूं, जिसके अनुसार आप अपने आर्थिक पक्ष को, पारिवारिक संबंधों को, व्यापार को, स्वास्थ्य को या सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आप अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं, इसका पूरा विवरण चंद्र राशि के आधार पर राशिफल के द्वारा मैं बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर अपने जीवन में आप तरक्की कर सकते हैं। अपनी रुकी हुई बातों को, जो आपको कष्ट दे रही, उसे निवारण कर सकते हैं, क्योंकि खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त की जा सकती है, खोया हुआ पैसा फिर कमाया जा सकता है, भूली हुई विद्या फिर याद की जा सकती है। लेकिन खोया हुआ समय, एक बार आप अपना स्वास्थ्य भी खो देते हैं तो चिकित्सा जगत से संपर्क करके अपने स्वास्थ्य को भी पा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय फिर कभी वापस पाया नहीं जा सकता। उसके बाद सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगता है। इसलिए राशि भविष्य के अनुसार आप अपने राशिफल को सुनकर अपने जीवन में कैसे तरक्की करना है उसे पूरी तरह से जान सकते हैं और अपने जीवन को संभाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कर्क राशि का इस सप्ताह का राशिफल। इस सप्ताह कर्क राशि वाले अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोगों में आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। जिन लोगों को इन्होंने मदद किया है अपने व्यक्तित्व के रूप में, अपने ज्ञान के रूप में, वो लोग इनकी मदद को आगे आएंगे, क्योंकि सप्ताह के मध्य में इन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं परेशानियों के लिए लोग खड़े रहेंगे, इसलिए इन्हें सहानुभूति भी मिलेगी और मदद भी मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में एक जो डर सा बना हुआ है मन में कि हमारी नौकरी चली जाएगी या नौकरी नई नहीं मिलेगी, तो वो डर दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि नौकरी नहीं जाएगी और नई नौकरी के मिलने की भी उम्मीद बन रही है। पारिवारिक असंतोष कहीं न कहीं मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। कर्क राशि वालों के लिए उन्हें बहुत ध्यान से अपने परिवार को संभालने की ज़रूरत है। जो समय परिवार को देना चाहिए वह आप नहीं दे पाएंगे इस सप्ताह, क्योंकि कामों की उलझनें इतनी ज़्यादा बनी रहेंगी। आपने अपने काम को इतना ज़्यादा फैला लिया है कि उसमें उलझ करके आप अपने परिवार को समय देना भूल जाएंगे और ऐसा लगेगा कि आपका कोई है ही नहीं है, जिसके कारण परिवार में असंतोष का माहौल बनेगा। बच्चे भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। नया कोई भी कार्य इस सप्ताह आपको शुरू करने के लिए कोई रुकावट नहीं आएगी। नया वाहन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जगह ज़मीन खरीदने का अच्छा वक्त है। लंबे समय से चला आ रहा प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में बदलने का पूरा अंदेशा है। उसे आपको अपने तरीके से हैंडल करना होगा, अपने तरीके से बात करनी होगी, परिवार वालों को मनाना होगा। व्यापारिक समझौते जहाँ तक बात है, आपने जो किए हैं वो बहुत दूर तक चलने वाले हैं इस सप्ताह। आने वाले समय में सप्ताह के आखिर की बात मैं कर रहा हूँ। कर्क राशि वाले सप्ताह के आखिर में अपने को अस्वस्थ महसूस करेंगे। कर्क राशि के सभी लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। किसी का कर्क राशि जन्म कुंडली के 4थे भाव में आता है, किसी का 8वें भाव में आता है, किसी का 12वें भाव में आता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार उसका फल उन्हें प्राप्त होगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ यह फल प्राप्त होगा ही होगा। और इसमें अगर कहीं सुधार की संभावना है तो आप इस हमारे द्वारा कहे गए बातों को पूरा सुने, तो आखिर में मैं कुछ उपाय बताने वाला हूं, जिस उपाय के करने से आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाएंगी तथा रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। वहीं यदि कर्क राशि वाले अधिकारी हैं, बड़े किसी कंपनी की बड़ी पोस्ट पर हैं, तो उन्हें अपने से छोटों की इज्जत करके चलना चाहिए, क्योंकि छोटे तकलीफ़ दे पाएंगे। उनकी तकलीफ़ देने के कारण आप मानसिक अशांत हो जाएंगे, जिससे आपका यह सप्ताह खराब जा सकता है। अपने बड़े अधिकारियों से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे।
आपके प्रमोशन की संभावना है। अगर आप अपना प्रमोशन चाहते हैं तो आप अपने अधिकारी से बात कर सकते हैं, क्योंकि यह सप्ताह बात करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह अगर आप धन संचित करके रखे हुए हैं तो आपको खर्च नहीं करना चाहिए किसी भी नए मद में, या कोई उधार मांग रहा हो तो आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको उस धन की ज़रूरत पड़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंता ज़रूर करें, क्योंकि आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो सकता है। इसमें आपको डॉक्टर से सलाह लेनी आवश्यक होगी। परिवार के किसी व्यक्ति के बात को न मानने के कारण वह व्यक्ति आपसे नाराज़ हो सकता है, जिससे आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होगा। सप्ताह के शुरुआत में ही आपको कोई नई खुशखबरी ऐसी मिलेगी जिससे पूरा सप्ताह आपका अच्छा बीतेगा। चलिए देखते हैं कर्क राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए अपने भाग्य को बनाने के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए और अपने जीवन में होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए। तो आपको चांदी का सिक्का हमेशा साथ रखना चाहिए, चाहे वो भगवान की मूर्ति का ही क्यों न हो या प्लेन हो, चांदी का सिक्का होना चाहिए, एक बात। दूसरा है कि आपको दूध का टीका लगाना चाहिए, कच्चे दूध का टीका लगाना चाहिए, और काला कंबल जरूर दान करें गरीबों को। इससे आपके भाग्य में बदलाव आएगा, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। इसी के साथ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों का जीवन सुखमय बनेगा। आप FG भक्ति चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सभी लोगों के सुखमय जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आप लोग सुखी रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।